हमने 3 श्लोक पहले करे थे। इसमें अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है और भगवान कृष्ण जो है उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं। अर्जुन का प्रश्न था भगवान से कि संन्यास योग और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, ये अर्जुन जानना चाहता था। तो भगवान ने 2 श्लोकों में बताया कि संन्यास योग हो या कर्म योग हो, दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के से अच्छे साधन है दोनों। और उसकी व्याख्या करी थी कि कर्मों से मुक्त होना, नेह कर्म, निष्काम कर्म, चाहे संन्यास योग हो और चाहे कर्म योग हो। तो निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म की भावना के बिना न संन्यास योग में कोई उपलब्धि हो सकती है, न कर्म योग में कोई उपलब्धि। और तीसरे श्लोक में बताया था कि सन्यासी हो या कर्म योग वाला हो, प्रभु प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। और वो क्या है कि जो न द्वेष्टि न कांक्षति। एक तो हमें किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, सबसे प्रेम की भावना होनी चाहिए, और हमें किसी चीज की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी चीज की दिल में प्राप्त करने की भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आकांक्षा जो हम करते हैं प्राप्त करने की भावना, तो उसमें बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि मोक्ष की भी कामना मत करो, प्रयास करो। तो कामनाएं इंसान को जो है वो मानसिक बंधनों में ले जाती हैं और तभी द्वंद्व से मुक्त होते हैं। और द्वंद्व का मतलब होता है कि आत्मा और मन जब दोनों प्रबल होते हैं तो द्वंद्व पैदा होता है। क्योंकि आत्मा प्रभु को चाहती है, मन दुनिया को चाहता है। द्वैत, तो द्वैत में जो है वो भक्ति संभव नहीं है। बंधनों से मुक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के जो सुख हैं वो भी बहुत बड़े बंधन है। तो यहाँ तक हमने 3 श्लोकों में पढ़ा था। अब चौथा श्लोक है कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिताः एकम अपि अस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अब कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। अब ये कह रहे हैं कि सांख्य योग पृथक बाला। अब पृथक बाला का मतलब भिन्न चीज। अब ये इस बात को समझने के लिए बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अलग अलग है। अब अलग अलग क्यों है, तो इसमें अगर गहराई से जानना चाहें तो सारे संसार की ही बातें इसमें आ गई कि भाई कर्म योग और संन्यास योग जो है, दोनों को अलग अलग समझने वाले लोग जो हैं उन्हें नासमझ की संज्ञा में कहा गया है। पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि सांख्य योग में भी हम शरीर में रह करके ही तो भक्ति करते हैं। वो अलग बात है कि हमने जाहिरा तौर से प्रत्यक्ष रूप से कुछ चीजों से अपना संबंध विच्छेद कर दिया। हमने कहा अब हमारा नाम ये नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर तो है।
शरीर है तो शरीर को जिंदा रखने के लिए शरीर की सारी आवश्यकताएं हैं। और कर्म योग जब हम करते हैं तो उसमें सकाम कर्म होता है, उसमें शरीर का बंधन और ज्यादा होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जो समझदार इंसान है वो इन दोनों को एक ही समझता है, और जो नासमझ इंसान है वो इन दोनों चीजों को अलग अलग समझता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि जैसे हम सार वचन में पढ़ते हैं कि सब जगह, गुरबानी में आता है कि सब जगह अंधा अंध कमाया, गुरु बिन मध्य न पाया, गुरु मिले तो अखी वेखे, घर अंदर सब वक्त पाया। और गुरु कहे सब जग अंधा, कोई न जाने भटकी संदा। तो शब्द किसी भी ग्रंथ का हो, उसमें जो असली सच्चाई है वो यही है कि जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इनको अलग अलग नहीं समझते, और जो ज्ञानी नहीं है वो अलग अलग समझते हैं। तो जो ज्ञानी नहीं है वो मन इंद्रियों के गुलाम है, मनमुख है। जो इनको एक समझते हैं वो गुरुमुख है। और फिर वो संत मत में बड़ी लंबी चौड़ी बात आ जाएगी, क्योंकि पुरुष और प्रकृति पुरुष और प्रकृति दो चीजों से सब कुछ बना है। पुरुष और प्रकृति के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। पंचभूत और उसमें आत्म तत्व, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन। कि भगवान की जितनी रचनाएं हैं, जितनी भी प्रकृतियां हैं, उनमें प्रभु के अंश के बिना वो जड़ है, उनका कोई महत्व नहीं है, वो कार्यशील नहीं हो सकती। एकम अपि अस्य, एकम अपि अस्थितः। तो कह रहे हैं चाहे सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो, अगर उसकी गहराई को किसी ने जान लिया, सांख्य योग विरक्ति का नाम, कर्म योग निष्काम कर्म योग का नाम, दोनों में कर्ता परमात्मा है, हम नहीं है। तो एकम अपि अस्थितः, अगर दोनों में से किसी एक की भी सच्चाई को हम जान लें तो सम्यक उभयो बिंदिते फलम, तो हमें पूरा का पूरा फल मतलब परमात्मा की प्राप्ति हमें मिल सकती है। अब ये बड़ा गूढ़ श्लोक है ये, इसमें जो गृहस्थ वाले हैं उनके भी चिंतन का विषय है। कर्म योग गृहस्थी में ज्यादा होता है, सांख्य योग संन्यास में, अपरा विद्या की विरक्ति वाले में है, उसमें सारे योग आ गए, हठ योग वाले भी आ गए। अब उसमें भी देखो कितना बड़ा जंजाल है, साधु महात्मा बन गए, आश्रम बन गए, मठ बन गए, फिर उनकी जरूरतें हो गई, उनको सब कुछ चाहिए जो गृहस्थियों को चाहिए होता है। फर्क यह है कि उनके कपड़े रंगे होते हैं या उनका थोड़ा सा भाव जो है वो परोपकार का होता है। लेकिन अगर उनके अंदर सचमुच में विरक्ति न हो तो वो भी फंस जाएंगे। और यही कारण है कि लाखों में कोई बिरला सन्यासी होगा जो मुक्त होगा। तो सन्यासी भी फंस जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में वो भी फंस जाते हैं। और इसी तरह से लाखों गृहस्थियों में कोई होगा जो गृहस्थी में रह के मुक्त होगा। तो मुक्ति संन्यास और कर्म योग के अधीन नहीं है। मुक्ति तो जो इंसान अपने निज रूप को पहचान ले उसे मुक्ति है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो। तो भगवान ने कह रहे हैं
कि अर्जुन ये सांख्य योग, अर्जुन ने पूछा था फिर संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संस्कृति, तो संन्यास की बात तो उन्हें समझाई, फिर योग कर्म योग की जो है प्रशंसा कर रहे हो आप। तो भगवान ने समझा रहे हैं कि अर्जुन ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जो सांख्य योग में है वो सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग भी अपरा है, अपरा से परा में जाना है। कर्म योग भी अपरा है, अपरा से परा में जाना है। सकाम कर्म योग अपरा है, निष्काम कर्म योग परा है। तो जीवन में हमें निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग का बेसिक सिद्धांत है कि परमात्मा करता है, हम तो दृष्टा है, हम तो देखने वाले हैं। तो प्रभु सब कर रहा है, इसका शुक्राना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ये भावना जब हमारी आ जाती है तो मुक्ति मुक्त है, चाहे सन्यासी है चाहे गृहस्थी है। अब कह रहे हैं आगे इस बात को और खुलासे करना है। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत योगोऽपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। अब कहते हैं यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम, सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, विरक्ति योग के द्वारा, त्याग योग के द्वारा जो चीज हम प्राप्त करते हैं, जिस स्थान को हम प्राप्त करते हैं, फिर वही बात आ गई कि विरक्ति, विरक्ति क्या है? ऐ आत्मा तू प्रभु का अंश है, शरीर तुझे, इंद्रियां तुझे इस संसार में व्यवहार करने के लिए दी गई हैं। चल उठ, इन इंद्रियों से ऊपर उठ, इस मन से ऊपर उठ और अपने निज रूप को पहचान। दो लफ्ज हैं खाली प्रभु प्राप्ति के लिए। ए आत्मा, मन इंद्रियों के घाट से ऊपर उठ करके अपने निज रूप में स्थित हो जा, खत्म। तो यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम, और कौन सा स्थान है? पहले हमारे शरीर में आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में आकर के आत्मा अपने को पहचानती है, मन अपने को पहचानती है। तो कह रहे हैं कि विरक्ति के द्वारा, और सांख्य योग जो है उसमें भी गुरु दीक्षा होती है। नहीं, हम सोचते हैं कि संत मत में गुरु दीक्षा होती है, सांख्य योग में तो गुरु दीक्षा होती है। सांख्य योग में भी ऐसे ऐसे महात्मा हो सकते हैं कि जो प्रभु को पाए हुए हो। ऐसा नहीं है कि सांख्य योग में सन्यासियों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत सारे होंगे। वहां भी गुरु का नामदान होता है, वहां भी गुरु की शक्ति ज्यादा काम करती है। तो कह रहे यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम, और स्थानम कौन सा है? पहली अवस्था में हमारा 10वां द्वार शरीर में आज्ञा चक्र, दूसरी अवस्था में त्रिकुटी परख, और तीसरी अवस्था में सक्षम। तो कह रहे हैं जिस रास्ते को हम सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, यहाँ तक कि भक्ति योग भी इसी में आ जाता है करीब करीब। भक्ति योग गृहस्थी में भी हो सकता है, सांख्य योग में भी हो सकता है। तो कह रहे जो हम प्राप्त कर तत् योग और अपि गम्यते, उसको हम दूसरे योगों के द्वारा भी कर सकते हैं, ज्ञान योग के द्वारा भी कर सकते हैं, कर्म योग के द्वारा भी कर सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा कर सकते हैं। एक सांख्यम च योगम च यह पश्यति सफल। असल में काम तो है हमें देखने का, निज अनुभव का। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये तो यथार्थ को देखने की बात है, ये तो रास्ते हैं। यथार्थ को देखना मतलब आत्म जागृति, आत्म ज्ञान। अब वो कहाँ पर होता है? शरीर में आज्ञा चक्र पर पहली सीढ़ी होती है, उसके बाद हमारे चोटी के अंत में जो है ब्रह्म की चोटी हो जाती है, उसके बाद दिव्य लोकों में सचखंड रहता है। तो कहते हैं एकम सांख्यम च योगम च, तुम सांख्य योग से करो या कर्म योग से करो या भक्ति योग से करो, यह पश्यति, जो देखता है वो देखता है। मतलब कि जब हम आत्मा के द्वारा देखने वाले होते हैं, आत्मा ही प्रभु को देखती है, ना हमारा शरीर देखता, ना हमारा मन देखता है। प्रभु को देखने की शक्ति हमारे आत्मा में है।
यह पश्यति, जो देखता है, सह पश्यति। पहले आत्मा देखती है, फिर हम इंसान के शरीर को भी कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं ये इंसान बड़ा आत्मज्ञानी है, जब हम बोलते हैं ये इंसान बड़ा आत्मज्ञानी है, तो उस इंसान का शरीर भी है, उस इंसान के अंदर मन भी है, उस इंसान के अंदर आत्मा भी है। तो यह पश्यति कौन? आत्मा। आत्मा ने प्रभु को देखा। सह पश्यति, तो हम कहते हैं इस इंसान ने भी प्रभु को देखा। तो कह रहे हैं कि भाई सांख्य योग और कर्म योग जो है, दोनों एक ही जैसा फल देते हैं, बशर्ते हमारा सिद्धांत जो है वो निष्काम कर्म योग का होना चाहिए, विरक्ति का होना चाहिए, और स्वयं कर्ता न हो इसका होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रभु कर रहा, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, जो दिया वो प्रभु ने दिया। जब मैं दे रहा था तो प्रभु दे रहा था। बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं मैंने दिया तो सकाम कर्म हो गया। प्रभु ने मुझसे दिलवाया तो ये निष्काम कर्म की पहली सीढ़ी है, और प्रभु ने दिया, ये निष्काम कर्म की दूसरी सीढ़ी है। तो जीवन में दृष्टिकोण बदलने की बात है। ज्ञान सिर्फ इसलिए चाहिए कि मन की शंकाएं दूर हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति से जो बाहरी ज्ञान है, मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। आत्मज्ञान तो आत्म जागृति से ही संभव है। अब आगे कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। अब इसमें और बड़ी गहराई से बताने, संन्यासस्य तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। बड़े गहरा ये श्लोक जो है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है समझना। तो क्या दुखम आप्तुम अयोगतः, कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, दुख हमें प्रभावित करते हैं, उन्हीं को दुख प्रभावित करते हैं जो अयोगतः। अब यहाँ पर अयोगता माने अभक्त, योग को यहाँ भक्ति से गिना गया है, श्रद्धा से गिना गया है। संन्यासस्तु महाभाव, तो एक इंसान ने संन्यास तो ले लिया, त्यागी बन गया। हे महाभाव अर्जुन, एक इंसान ने संन्यास तो ले लिया, लेकिन वो दुखों से प्रभावित हो जाता है, तो उसे संन्यास आश्रम के द्वारा प्रभु प्राप्ति का फल मिलना मुश्किल है। जब तक वो दुखों से अप्रभावित, उसकी भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। अगर दुखों से वो प्रभावित हो गया तो काम खत्म। अगर दुखों से वो अप्रभावित हुआ तभी वो भक्ति योग संन्यास योग में भी भक्ति योग की भावना चाहिए। अब हमारे अंदर भक्ति तो है, लेकिन हम सुखों की चाह रखते हैं, तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई संन्यास जो है उसमें भी सुख दुखों की अवस्था से निवृत्त होना बहुत जरूरी है। हमें इंद्रियों के सुखों और दुखों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? योग युक्तो मुनिर ब्रह्म। भाई असली योगी वो है, असली सन्यासी वो है, असली भक्त वो है कि जो योग युक्त,
मतलब भक्ति में लगा रहे। महाराज जी क्यों कहते हैं बार बार कि लगातार सिमरन करो। जब तुम मानसिक रूप से काम नहीं, महाराज जी के हर सत्संग में करीब करीब ये इसका कहीं ना कहीं अंश होता है कि तुम अपने नाम के सिमरन को सारा दिन करते रहो। जिस समय कोई मानसिक काम नहीं कर रहे हो उस समय सिमरन करते रहो। और यही बात है गीता में कह रहे हैं कि योग युक्तो मुनिर ब्रह्म। मुनि जो अपने मन को बस में करता है, बस में कैसे होगा? जब हम सिमरन करते हैं, भक्ति योग में लगे रहते हैं। अक्सर जो है मंत्र जाप का बहुत बड़ा है, चाहे वो आपका हाथों की माला के द्वारा मंत्र जाप हो, चाहे वो मन के संकल्प के द्वारा मन का जाप हो। लेकिन जाप मतलब एक निरंतरता। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, मुनि मन को बस में करने वाला। और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ब्रह्म प्रब्रह्म, मतलब कि मन इंद्रियों से परे जाने का। योग युक्त और मुनि ब्रह्म न अचिरेण गच्छति। तो कह रहे हैं उसको फिर प्रभु प्राप्ति में ज्यादा देर नहीं लगती। न चिरेण, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। क्या कहते हैं? चिर का मतलब समय होता है। तो उसे कह रहे हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए उसे ज्यादा समय नहीं लगता, वो प्रभु को प्राप्त बड़ी आसानी से कर लेता है। मतलब प्रभु प्राप्ति के लिए निरंतर जाप करना, निरंतर सिमरन करना। बिना निरंतर सिमरन करने के मन बस में नहीं आएगा। बिना मन बस में किए हुए सुख और दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। बिना सुख दुखों की निवृत्ति के समभाव नहीं होगा। बिना समभाव के आत्म जागृति नहीं होगी। बिना आत्म जागृति के परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। ये भगवान कह रहे हैं। अब अगले और गहराई से खोल रहे हैं। एक एक जो श्लोक है वो अपने आप में अद्वितीय। अगला श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। खोल खोल करके एकदम चीर फाड़ करके समझा रहे हैं। कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। अब हम कह तो देते हैं कि योग युक्त हो जाओ। अभी योग युक्त तो तभी होगा जब आत्मा पवित्र होगी, विशुद्ध होगी। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गहरों का उठा उसको बिठाने। जो हमारे मन में दुनिया की चाह होंगी तो प्रभु का सिमरन हम कहाँ कर पाएंगे। अगर कर भी रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारा मन भटक जाएगा, हम सिमरन भूल जाएंगे। माला जप रहे हैं तो माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मनमाही, अब मनवा तो 24 फिरे, यह तो सिमरन नहीं। तो अगर माला हाथ में फेर रहे हैं तो उसके साथ हमारा मन भी जुड़ जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जिनको ऊपर प्रभु की कृपा होती है वो माला जाप करते हैं, करते 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 माला हाथ से छूट जाती है और मन का जाप शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं योग युक्तो, सच्चा भक्त कौन है? विशुद्ध आत्मा, कि जिसको आत्मा की शुद्धि। अब आत्मा तो हमेशा ही शुद्ध है, तो शुद्ध क्या करना पड़ता? हमें अपने विचार भरिये मति पापा के संग शुद्ध पे नामे करें। जब तक हम नाम से उस अंदर के शब्द से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम विशुद्ध आत्मा नहीं होंगे। विजित आत्मा जितेंद्रिय, और वो जो हमारी विशुद्ध अवस्था है, कभी कभार तो सारे ही लोग बड़े पवित्र हो जाते हैं। हम सब लोग कभी कभार तो लगता है हम महात्मा बन गए, हमारे मन में कोई द्वेष नहीं, राग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। हमें कभी थोड़ी देर के लिए पूरा ऐसा होता है आत्म जागृति हो गई थोड़ी देर के लिए। लेकिन कह रहे नहीं, विजित आत्मा जितेंद्रिय, कह रहे हैं इंद्रियां जो हैं उन पर पूरी तरह से जीत होनी चाहिए।
ये नहीं कभी कभार इंद्रियां थोड़ी देर के लिए सुप्त हो गई, हमने कहा हम आत्मा बन गए, थोड़ी देर में इंद्रियां फिर जागृत हो गई, फिर बेड़ा गर्क हो गया। तो विजित आत्मा जितेंद्रिय कह रहे हैं कि जो विशुद्ध आत्मा है वो कोई थोड़ी देर के लिए विशुद्ध नहीं होनी चाहिए, वो परमानेंट विशुद्ध होनी चाहिए। और जब परमानेंट विशुद्ध हो जाएगा तो जितेंद्रिय, फिर इंद्रियां अपने नेगेटिव इफेक्ट को उजागर नहीं कर पाएंगी, इंद्रियां दमन हो जाएंगी, उनके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह की वासनाएं हैं वो लुप्त हो जाएंगी। अब ये बात कह तो दी है, ये कहाँ संभव है? ये संभव है जब हम आज्ञा चक्र पे आते हैं, गुरु के नूरी स्वरूप या जो नूर जो है उसके साथ जुड़ते हैं, अंदर के शब्द के साथ जुड़ते हैं। जब हम अंडी शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारा पिंडी मन छूट जाता है, हम अंडी मन में प्रवेश करते हैं, तब स्थूल इंद्रियों पर काबू मिलता है। सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, और तब हम प्रभु की उस शक्ति से जुड़ते हैं जो सर्वभूत आत्मा, जो संसार की समस्त आत्माओं, समस्त जीवों की आत्मा है। बड़ी समझने वाली बात है। सर्वभूत समस्त जीव आत्मा, समस्त जीवों में जो आत्मा काम कर रही है भूतात्मा। जब हम उस प्रभु की शक्ति से जुड़ जाते हैं, जो शक्ति समस्त ब्रह्मांडों में काम कर रही है, कुर्वन्न अपि न लिप्यते, तब हम ये देखते हैं कि मैं करता नहीं हूं, कर्ता वो प्रभु है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, समस्त ब्रह्मांड को चला रहा है, मुझको भी चला रहा है, मेरे मन को भी चला रहा है, मेरी इंद्रियों को भी चला रहा है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, वो शक्ति जो संसार के समस्त जीवों में कार्यान्वित है। महाराज जी क्या कहते हैं? प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिल सकता। क्यों? कि प्रभु चाहेगा तो पत्ता हिलेगा, प्रभु चाहेगा तो हवा चलेगी, और प्रभु नहीं चाहेंगे तो हवा नहीं चलेगी, पत्ता हिलेगा ही नहीं। 5 भूत प्रभु के कब्जे में, उन 5 भूतों को भी शक्ति प्रभु का शब्द दे रहा है। पृथ्वी तत्व बड़े बारीक कण है जो एक साथ मिल करके पृथ्वी तत्व मिट्टी बना हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड जब प्रलय होगी तो लुप्त हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड अदृश्य हो जाएंगे। क्यों? कि सब कुछ तो शब्द और प्रकाश से बना है, स्थूल तो कुछ भी नहीं है। अब इस बात को हम लफ्जों से समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि हम इंद्रियों, क्योंकि अर्जुन को थोड़ा गर्व भी था कि मैं, क्योंकि अर्जुन ब्रह्मलोक तक गया हुआ था, ब्रह्मास्त्र से तभी मिले थे, ठीक है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ही उसका जन्म हुआ था। तो 3 लोकों का ज्ञाता था अर्जुन। तो उसको समझा रहे हैं कि अर्जुन 3 लोकों का ज्ञाता होके भी जब तक तू भी अपनी इंद्रियों को नहीं जीतेगा, जब तक तू प्रभु के उस अंश के साथ नहीं जुड़ेगा जहां तुझे पता लगेगा मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि प्रभु कर रहा है। क्योंकि अर्जुन को ये समझाना है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन नहीं लड़ रहा, सारा काम तो भगवान कृष्ण का हो रहा है, कृष्ण लड़ रहा है, कृष्ण कर रहा है। ये भावना जब तक अर्जुन के अंदर नहीं आती तब तक अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत नहीं सकता था। ये पूरे के पूरे 18 अध्याय, ठीक है ना, लास्ट में अर्जुन कहता है कि हाँ अब मेरा संशय खत्म हो गया। उस अवस्था तक ये तरह तरह से भगवान ने जो है मतलब सूत्र बोले होंगे, तो इसकी व्याख्या जो है वो बड़े गहराई से सारी व्याख्याएं करी हुई। तो इस तरह से जो है ये 7वां श्लोक है कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, की भक्ति शुद्ध आत्मा के द्वारा संभव है, विजित आत्मा जितेंद्रिय। लेकिन ये अवस्था हमारी हमेशा होनी चाहिए और हमें हर घड़ी हर पल अपनी इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, जब हम उस परमात्मा को जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है उसे हम अपने अंदर देख लेंगे और ये देखेंगे कि उस प्रभु के कारण से ही मेरा शरीर चल रहा है, मेरी इंद्रियां चल रही हैं, मेरा मन चल रहा है, मेरी बुद्धि काम कर रही है, मेरा अंतःकरण जागृत है। उस प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है, वो प्रभु ही सब कुछ है।
कुर्वन् अपि न लिप्यते। ओके, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं किसी चीज में लिप्त कैसे हो जाऊंगा, मेरे लिए बंधन कैसे हो जाएगा। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, करने वाला सब प्रभु है, तो बंधन का है। अभी क्या होता है, मैंने कुछ दिया तो मैंने दिया, बंधन हो गया। तो गड़बड़ हो गई तो परमात्मा ने किया, वो भी लांछन लगा प्रभु को, वो भी बंधन हो गया। तो जब हम ये देखें कि मैं करता नहीं हूं, करता वो प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वही शक्ति मेरे अंदर भी काम कर रही है और वो मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को चला रही है। कोई भावना उठा रही है, कोई हाथ से कोई चीज उठा रही है, वही मुंह से बोल रही है, तो करने वाला तो वही है। मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूँ? आई एम नोबडी। तो जब कहते हैं आई एम नोबडी, तो ओनली गॉड इज देयर, भगवान ही भगवान है। फिर तो क्या है, कि भगवान ही भगवान है तो बात ही खत्म हो गई। फिर हमारे अंदर वो भगवान ही जागृत होता है। आज महापुरुष जो होते हैं, महाराज जी हैं, तो महाराज जी के अंदर भगवान ही भगवान है, इसलिए महाराज जी की हर बात ही भगवान है, सब प्रभु कर रहे हैं। तो ये अवस्था हमें प्राप्त करनी है। अर्जुन को भगवान ये समझाना चाहते थे कि अर्जुन तू अपनी सामर्थ्य को त्याग, अपनी बुद्धि को त्याग। आगे एक श्लोक आएगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि मेरी शरण में आ, मैं करता हूं तेरे शरीर में, इस अवस्था में आ। कभी तू नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूं। और यही कारण है कि जब उसने तो भगवान कृष्ण को समर्पण कर दिया तो फिर उसने महाभारत का युद्ध जो है, फिर सारे वीर उसके सामने जीरो हो गए। नहीं तो क्या द्रोणाचार्य उसके गुरु थे क्या, उससे कम थे क्या? भीष्म पितामह जो वो कम थे उससे क्या? लेकिन नहीं, जब कृष्ण उनके शरीर में काम कर रहा था, जब भगवान कृष्ण ने स्वयं को उसके शरीर में प्रकट कर दिया, तो फिर महाभारत का युद्ध अर्जुन काल लड़ रहा था, तो भगवान कृष्ण लड़ रहे थे। तो यही हम लोगों के लिए प्रेरणा है कि हम अपने शरीर में अपने सदगुरु को प्रकट कर लें, तो फिर हमारा जीवन जो है सदगुरु को समर्पित हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर तो महाराज जी कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं, मैं करता ही नहीं हूँ। फिर मुझे न किसी चीज के बारे में यश चाहिए, न अपयश चाहिए। भाई तूने किया, अच्छा किया, अच्छा लोग कह रहे हैं, बुरा किया, बुरा कह रहे हैं, मैं न अच्छाई में न बुराई में। तो ये भावना जब हमारी आती है तभी हम युद्ध करने को तैयार। हम भी इस संसार में जो है महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, हर इंसान लड़ रहा है, उसमें ये भावना बहुत